Welcome to our channel Broadway Academy. नमस्कार भाई सभी लोगों को। और क्या हाल चाल भाई? चलेगा, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलेगा, इसी के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आप लोगों को पता है, अनुपात तथा समानुपात है। और उसी अनुपात तथा समानुपात के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना, तो कुछ लोगों ने आंसर दिया भी है, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया भाई। जितना आप लोग अच्छा करेंगे उतना और भी बढ़िया होता चले जाएगा, है ना। तो इसी के साथ आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिएगा, जो छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिखूंगा और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे उन क्वेश्चन को हम स्क्रीन बोर्ड पे आप लोग दिख जाएगा उनको, है ना, देख लेना। तो चलेगा, टाइप बाय टाइप थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लेके चलेंगे। उससे पहले मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे और वो मेंस के इतने अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग अगर सही तरीके से करते तो शायद मेंस का क्वेश्चन अगर अनुपात तथा समानुपात से बनता है, वो हम लास्ट वाली जो सबसे एंड की वीडियो होगी उसमें हम लोगों को उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलेगा, इसी के साथ मैं लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। और शुरुआत देखिए क्या है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, टाइप बाय टाइप लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा क्या है, बोलता है क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है देखना है। बोला यदि किसी संख्या में यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इस पे किस किस प्रकार से वो क्वेश्चन बनाता है वो हमें टाइप है यहां से डिस्कशन करनी है। 3 टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। बोलेगा यदि इन संख्याओं का योगफल 64 है, या फिर इसमें पहला क्वेश्चन इसने ये बनाया कि इन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 64 है। दूसरा क्वेश्चन इसने ये बताया इन संख्याओं का जो अंतर है वो अंतर है 24 है। अंतर कितना है, 24 है। या फिर तीसरा क्वेश्चन बताया इसने, इसी में मैं देखिएगा क्वेश्चन किस किस प्रकार से वो बनाता है। एक ही क्वेश्चन निकल के आएगा और एक ही क्वेश्चन पे कितने प्रकार से वो क्वेश्चन बना सकता है, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो योगफल 64 है या फिर अंतर 24 है, या फिर वो बोलता है गुणनफल के बारे में, या फिर वो बोलता है किसके बारे में, गुणनफल के बारे में। और गुणनफल के बारे में उसने बोला है इसका गुणनफल है 135 है। इसका गुणनफल कितना है, 135 है। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसी में 3 क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनाएगा क्वेश्चन समझना है। पहले मैं टाइप को समझाता हूं, फिर देखिएगा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो सीक्वेंस के आधार पर करके चलेंगे, ठीक है। टाइप क्या है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है या किन्हीं दो वस्तुओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन बनाया यदि इन दो संख्याओं का योगफल 64 हो तो संख्याएं क्या होंगी। इन चारों में ही इसने टोटल यहां से जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसमें एक ही क्वेश्चन ये पूछेगा। ये तो इसने टर्म्स दिए हैं, इसने क्या दिए, टर्म्स दिए हैं। अब इन पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन यही पूछेगा तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं हमें बतानी है क्या होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, ये क्वेश्चन है। अब देखना पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आएगा। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उन संख्याओं का योगफल 64 है तो संख्याएं क्या होंगी, पहला क्वेश्चन बन के आ गया। योगफल पर अगर क्वेश्चन नहीं देता है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इन संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याएं क्या होंगी, दूसरा टाइप दे सकता है। तीसरा क्या बना सकता है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इन संख्याओं का गुणनफल 135 है तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन इस सीक्वेंस में अगर बनाता है तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने तीनों एक ही क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखे, आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। अगर वो कभी भी यहां से अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन उसने बोला योगफल पर। मुझे ध्यान से बताना, अगर योगफल पर क्वेश्चन उसने बोला है, उसने क्वेश्चन किस पे बोला है? योगफल पर। तो मुझे बताओ योगफल की अगर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 3 प्लस के कितना है 5, क्योंकि अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:5 संख्या है। ये पहली संख्या मान लेते हैं और ये कितनी है दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 है और ये कितनी है 5 है। अगर इन दोनों की योगफल की बात करता है तो हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस के 5, यानी हम देखें तो कितना बन गया 8, और इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 64 दे रखे नहीं। यहां से देखो ध्यान से अगर देखें 5 और 3 कितना हो गया 8, 3 प्लस के 5, और यहां से देखेंगे 5 3 कितना होता है 8। 8 की जो वैल्यू है वो योगफल कितना दे रखा है 64, यानी इस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। अगर उसने संख्याएं पूछे तो 8 से कितनी बार कैंसिल होता है 8 बार। कितनी बार कैंसिल होगा 8। मुझे ध्यान से बताना संख्याओं का अनुपात कितना था 3:5। अगर मैं पहली संख्या निकालता तो मैं ये कह सकता हूँ 3 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 3 गुना के कितना कर लेंगे 8, 8 से कितना हो गया 24। 1 की वैल्यू अगर 8 है, मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो यहां से दूसरी संख्या निकालेंगे कितना 5 गुना के 8, और 5 8 कितना हो गया 40। तो यहां से टोटल अगर देखेंगे तो पहली संख्या निकल कर आ गई 24 और दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई 40। तो ये योगफल पर क्वेश्चन था और योगफल पर हमने जो आंसर प्राप्त किया वो कितना आया 24 और 40 निकल के आया, ठीक है। योगफल पर अगर क्वेश्चन कभी भी बनाता है तो हमें इस प्रकार करना है। योगफल कितना था 64 था, हमने 64 क्या करा अनुपात उठाया 3:5 होता है। 3 और 5 पहला अनुपात दूसरा अनुपात, या पहली संख्या है दूसरी संख्या। 3 प्लस के 5 8, 8 की वैल्यू होगी 64। 1 की वैल्यू निकालेंगे 8 है, उसने संख्याएं पूछी, पहली संख्या 3 है दूसरी संख्या 5। ये एक अनुपात में है ना, किसमें एक अनुपात में, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस टर्म्स को रिलेट करती हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर इनमें मिलता है। कैसे? अगर मैं इस 24 और 40 की बात करूं तो देखिएगा एक 40 है और एक 24 है। इसमें अगर देखें तो हम इसको अनुपात में काटते नहीं, इसको हम लिखेंगे कितना 3 गुना के कितना लिखेंगे 8 गुना के कितना लिखेंगे 5, और इसको हम लिखेंगे 3 गुना के कितना लिखेंगे 8। तो कहीं ना कहीं ये देखिएगा कॉमन एक नंबर से निकल के आता है जो एक अनुपातिक वे में होता है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन टर्म्स से कॉमन जो नंबर है वो रिलेट है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से इसने बनाया है वो देखिएगा। योगफल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हमने पहला क्वेश्चन करा तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करना है। अब समझना है हम लोगों को, पहली संख्या भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 कितना है 5 है। अगर उसने पूछा है, अब दूसरा क्वेश्चन हमने लेके चलना है। अब दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसने बोला है अंतर। क्या बोला है? अंतर। मुझे ध्यान से बताना, अंतर की अगर बात करें तो ये 5 है और ये कितना है 3, दोनों का अंतर कितना आएगा 2। किसी के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये 3 है और ये 5 है, इनका अंतर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। बेटा कभी भी अगर अंतर की बात करता है तो हमें हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू का ही माइनस करना होता है, ठीक है। तो कभी अंतर आए तो ये मत समझना कि पहली वैल्यू में से हम माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे बताओ 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2, और इस 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो अंतर कितना दे रखा है 24 है, यानी अंतर दे रखा है कितना 24। हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना है अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ से 2 से हमें कैंसिल आउट करना है तो 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी आ गई 12। 1 की वैल्यू कितनी है भाई 12 है। अगर हमें इन दो संख्याओं को फिर निकालना है, अलग अलग यहाँ से संख्या निकल आएंगे। अगर उसने पूछा है फिर संख्या बताओ, पहली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या देखो यहाँ से कितना दे रखा है 3, तो 3 गुना के कितना कर देंगे 12, और 12 कितना आ गया 36। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे तो यहाँ से कितना बोला है 5 से, यानी 5 गुना के 12, 12 पंजे कितना आ गया 60, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकालेंगे तो कितना आ रहा है 24, यानी वो दो जो संख्या है वो कितने आ गए 36 और 40 निकल गए। अनुपात की अगर बात करता है तो अनुपात में हमने देखा पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या 40, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आते गुणनफल की बात पे, ठीक है। गुणनफल पे अगर किस प्रकार से यहाँ से देखिए गुणनफल हमें निकालना है, अंतर हम लोगों ने समझा, योगफल हम लोगों ने समझा। अब बात आती है किसकी गुणनफल की, तो गुणनफल देखना है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है गुणनफल पे, और इसने संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो अनुपात दिया है कितना 3:5।
अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक हमने योगफल और अंतर की बात की है। योगफल और अंतर में कॉमन अगर फैक्टर हम मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, कैसे? अगर हम कहीं ना कहीं उस टर्म्स की बात करें जो कॉमन फैक्टर था वो अनुपातिक वे में कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट होने के कारण वह एक कोई भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो उस पर कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कैसे? अगर गुणनफल की बात करें तो मुझे बताना ध्यान से, गुणनफल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस 3 के साथ भी कॉमन फैक्टर है और इस 5 के साथ भी कॉमन फैक्टर है। अगर वो कॉमन फैक्टर कुछ मान लिया जाए, अगर वो कॉमन फैक्टर कुछ मान लिया जाए तो देखना है कॉमन फैक्टर हम क्या मानते हैं। हम ये मान लेते हैं ये जो पूरी संख्या निकल कर आएगी ये कितना मान लेते हैं 3a, और ये जो पूरी संख्या निकल कर आ रही है कितना मान लेते हैं 5a। यानी में दोनों में जो कॉमन फैक्टर निकल के आया वो कॉमन फैक्टर कितना आ गया a, दोनों में कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, चलेगा ये 3 है और ये 5a है। अगर हम गुणनफल की बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा है, गुणनफल। अगर मैं गुणनफल की बात करूं तो मुझे बताओ गुणनफल अगर मैं करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं 3a गुणा के कितना करना पड़ेगा 5a, और बराबर में मुझे गुणनफल कितना दे रखा है 135। देखिएगा यहाँ से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ से बनेगा 15a बराबर 135, और 15 से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 9 बार कैंसिल आउट होता है, ये सॉरी a स्क्वायर। अगर मैं a का मान निकालूंगा तो मैं कह सकता हूँ अंडर रूट में 9 है तो यहाँ से अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, यानी a का मान मेरे पास 3 आ गया। उसने पूछा तो कॉमन फैक्टर कहीं ना कहीं है, तो a का मान अगर 3 है तो हमें निकालना पहला 3a, 3a का मतलब हो गया 3 गुना के कितना 3, और 3 से कितना होता है 9, पहली संख्या कितनी निकल के आ गई 9, दूसरी संख्या मैं निकालूंगा तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी 5a है, तो मैं लिखूंगा 5a बराबर यानी 5 गुना के 3 और 5 से कितना आ गया 15। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितना, एक 15 होगी संख्या और एक कितनी होगी 9, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, दोनों ही संख्या हमने निकाली, एक 9 और एक कितना निकाली 15। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अगर कभी योगफल पर आता है तो डायरेक्टली जोड़ देना है, कभी अंतर पे आता है तो डायरेक्टली माइनस करना है, और कभी भी अगर उसने पूछा है गुणनफल पे तो आप लोगों को यह समझना है कि गुणनफल में हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा। हमें क्यों मानना पड़ेगा, आप लोगों को दिख गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर एक कॉमन फैक्टर होगा कि दोनों की मल्टीपल करके क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट बन के आ रहा है, बन के आ रहा है नहीं, स्क्वायर बनेगा इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन के आएगा। तो सीधा सा हमने 3 क्वेश्चनों को डिस्कशन किया और तीनों क्वेश्चनों को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ भी लिया होगा। ठीक है, इस पे पैटर्न पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। एक क्वेश्चन देखिएगा, मैंने तीनों टाइप इसमें बता दी, एक ही क्वेश्चन में बता दी तीनों टाइप। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी यहां से देखिएगा सवाल उठता है तो आप लोग अगर किताब में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन किस प्रकार निकल के आएगा, यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उन संख्याओं का योगफल 64 है तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये टाइप बाई टाइप समझाया, और इससे आप देखिएगा आगे हम चलते हैं, आगे किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से वो बनाता है। देखना है क्या, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकता है, राम तथा कमल की, राम तथा कमल की आय का अनुपात, मेरे साथ क्वेश्चन को नोट करना है, राम तथा कमल की आय का अनुपात 15:16 है, 15:16 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अब डायरेक्टली क्वेश्चन हमें करना है, इसी में पहला टर्म्स वो देगा, पहले टर्म्स या पूरा क्वेश्चन चलिए लिख लेते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कमल की आय ज्ञात करो, कमल की आय ज्ञात करो यदि दोनों की आय का योगफल यदि दोनों की आय का योगफल 6200 रुपये है,
यदि दोनों की आय का योगफल कितना है 6200 रुपए है। ठीक है, राम तथा कमल की आय का अनुपात 15:16 है, तो कमल की आय ज्ञात करो यदि दोनों की आय का योगफल कितना है 6200 रुपए है। हमें करना है क्वेश्चन को, अब देखना यहां से अगर एक तरफ लिखते हैं राम है और एक तरफ क्या है कमल है, दोनों की आय का अनुपात 15 कितना है 16 है। अब दोनों की आयु का योगफल दे रखा है तो 15 और 16 को हमें जोड़ना है डायरेक्टली, तो जोड़ेंगे तो यहां से कहीं ना कहीं कितना बैठेगा 31, और 31 को हम देखेंगे किसके बराबर रखना है 6200। 31 को किसके बराबर रखेंगे 6200 के। हमसे पूछा है ये कितनी बार कैंसिल आउट होता है 200 बार। हमसे पूछा है कि भैया कमल की आय ज्ञात करो कितनी होगी, यानी कमल कितना है 16, तो 16 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 रुपये। तो कितना आ गया 3200 रुपये, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में राम की आय पूछता तो राम की आय हम निकाल लेते किससे 15 से। एक की वैल्यू अगर 200 होती तो 15 की निकालते, 15 दूनी कितना होता है 30, यानी कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, तो अगर कमल की आय उसने पूछी है तो हमारे पास 3200 आई, और राम की आय अगर पूछता है तो कितनी आई 3000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, चलेगा आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अगली टाइप पे। तो आप देखिएगा अंतर पे बने या गुणनफल पे बने, किसी भी प्रकार से बने, आप लोग क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ पाए हो। अगली टाइप की अगर विवेचना करें तो अगली टाइप देखिएगा किस प्रकार से बन के आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या देता है आप देखिएगा, इसी में बोला भैया 400 रुपए को ए तथा बी में बांटा जाता है। ₹400 को ए तथा बी में बांटा जाता है यदि ए तथा बी के भागों का अनुपात ए तथा बी के भागों का अनुपात 3:2 हो, 3:2 हो तो ए का भाग ज्ञात करो। ₹400 को ए तथा बी में बांटा जाता है यदि ए तथा बी के भागों का अनुपात 3:2 हो तो ए का भाग ज्ञात करो। यह क्वेश्चन बना सकता है ₹400 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके भागों का अनुपात 3:2 है तो ए का भाग ज्ञात करो। ठीक है, देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से बनाता है। मुझे बताओ अगर मैं ए और बी की अगर बात करूं, ए और बी की मैं बात करता हूं, तो ए और बी में मुझे बताओ रेशियो कितना दे रखा है 3:2 का दे रखा है। कितने का दे रखा है 3:2 का। जब ये 3:2 का रेशियो यहां से दे रखा है तो अगर इसने बोला है कि टोटल ₹400 हमें बांटने, कितने बांटने भाई ₹400, और मुझे बताओ 3:2 के अनुपात में बांटने, यानी इसे 3 हिस्सा मिलता होगा, इसे कितने हिस्से मिलते 2, यही तो है। अगर मैं बात करूं तो टोटल मुझे बता दो कितने हिस्से हो गए, टोटल 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी कहीं ना कहीं 5 हिस्से जो हैं ए और बी में बटे हैं, और इस 5 की ही वैल्यू यानी कितनी दे रखी है ₹400। क्यों? क्योंकि ₹400 को बांटा है, लेकिन अनुपात में बात करें तो उसने 5 को बांटा है। ठीक है, कितने को बांटा है 5 को। ठीक है, तो हम 5 की वैल्यू कितना लगा सकते हैं 400, और 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 80। 1 की वैल्यू अगर 80 है, अगर मैं ए के भाग की बात करता हूं तो ए के भाग की बात करेंगे 3 गुणा के कितना कर देंगे 80, और 8 से कितना हो गया 40, यानी ₹240। तो ए का भाग कितना आ गया 240। अगर मैं बी के भाग की बात करता तो कितना आ जाता 160, 8 दूनी 16, ₹160 आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आप विदाउट पेन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन, विदाउट कॉपी, विदाउट पेपर, किसी भी तरीके से आप करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो बड़े बेहतरीन तरीके से केवल माइंड चलाना है, विदाउट पेन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलेगा। ये एक टाइप यहां से निकल के आती है, तो आप लोगों को मैंने बताया अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को करना है। इसी का देखिएगा 3 में अगर आता है तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, कितना है
4:3 कितना है, 2 है। 4:3 है। टोटल यहां से हमें दे रखा है, ये इनके भागों का अनुपात है, ए बी सी के भागों का अनुपात दे रखा है, और जो हमें कुल अंतर दे रखा है, जो इनका कुल योग है, ये तीनों की कुल आय, ऐसा कह सकते हैं। या हमें जो पैसा वितरण करना है, तीनों की कुल आय ले लेते हैं। तीनों की जो कुल आय है वो हमारे पास है 8100 रुपये, 8100 रुपये, ठीक है। तो इसने पूछा है ए का भाग बताओ भैया कितना हो। क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली लिखा है, किस प्रकार से बनाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी में हमें पैसा बांटना है, और वो पैसा कितना है 8100 रुपये है। 8100 रुपये को हमें एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि इनका जो अनुपात आता है वो 4:3 कितना आता है, 2 आता है। जब ये 4:3 निकल के आता है तो इसने पूछा है ए का भाग मुझे बताओ कितना होगा। तो मैं ए का भाग अगर निकालूंगा तो मुझे बताना ध्यान से, ये 8100 रुपये है। अगर मैं ए बी सी की बात करता हूं तो ए बी सी की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ इनका अनुपात कितना है, 4:3 कितना है, 2 है। टोटल योग की बात करिए, कुल आय की बात करिए, तो मैं भी कहीं ना कहीं इनकी कुल आय निकालूंगा, और कुल आय निकालने के लिए ध्यान से देखना है, इन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करता हूं तो ये कितना आता है, 9। इस 9 की वैल्यू कितनी है, 8100 रुपये। 9 से कितनी बार कैंसिल आउट होता है, 900 बार। एक की वैल्यू कितनी आती है, 900। एक का भाग पूछा उसने, तो एक का भाग निकालेंगे तो एक की कितनी है, 4। अगर एक की 4 है तो एक की 9 है, 4 के निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 3600। तो आपका कितना टोटल बैठेगा, 3600 रुपये। और यही सवाल का क्या है, आंसर निकल गया है, ठीक है। इस तरीके से भी वो क्वेश्चन बना सकता है, आपको ध्यान से समझना है। या फिर ये कह सकता है ए तथा सी की आय का अंतर इतना है, इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। चलेगा, आप लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को भी। देखना है अगला क्वेश्चन क्या है। इसी का अगला क्वेश्चन जैसे 3 में बनाता है तो आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। या फिर कभी कभी चलेगा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है आप लोगों को 5:4:7। 5:4 कितना है, 7 है। उसने दिया बी तथा सी की आय का अंतर, बी तथा सी की आय का अंतर, बी और सी की आय का अंतर उसने दिया 900 रुपये। कितना दिया, 900 रुपये। बी तथा सी की का आय का जो अंतर है वो कितना है, 900 रुपये है। उसने पूछा है ए का भाग बता दो भैया कितना होगा। ये आपका चलेगा, और किसी का निकालते हैं, बी का भाग निकालते हैं। हमें बी का भाग बताना है कितना होगा, ठीक है। ए बी सी तीनों की आय का अनुपात है 5:4 कितना है, 7 है। बी तथा सी की आय का अंतर 900 रुपये है। वी का भाग हमें बताना है कितना होगा। तो ध्यान से मुझे बताएं, अगर मैं देखूं तो बी का भाग मुझे निकालना है, अंतर देखेंगे सबसे पहले। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो ए बी सी मुझे ध्यान से देखना है कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर देखें तो कितना दे रखा है, 5:4 कितना है, 7। वी और सी की आय का अंतर देखना है तो मुझे कहीं ना कहीं बी और सी देखना है। तो बी और सी इस लाइन में मिलते हैं मुझे, बी और सी, इन दोनों की आय का डिफरेंस मुझे देखना है। तो मुझे बता दो 7 में से 4 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि बी और सी में निकालना है। तो 7 माइनस के कितना करेंगे, 4 यानी 3। और इस 3 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। अगर मैं 3 से इसको कैंसिल आउट करूं तो कितनी बार कटता है, 300 बार। एक की वैल्यू मेरे पास आई 300। उसने पूछा भैया बी का भाग बताओ, तो बी की भाग निकालेंगे हम, कितना आ गया यहाँ से, बी का निकालेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। ये इस सवाल का क्या निकल का आया, आंसर निकल का आया, ठीक है। इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, चलेगा। आप लोग समझ पाए हो इस क्वेश्चन को भी, नोट कर लीजिए इसको। चलेगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगली टाइप लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, बोला है 1540 रुपए को
1540 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का जो भाग है वो ए तथा सी, ये लिख लेते हैं, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। ए तथा सी के कुल भाग का कितना है? 3/11 है। ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ सकता है फिर ए का भाग बताओ, बी का भाग बताओ, किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ क्या पूछा है ध्यान से देखना है। जैसे मान लेते क्या पूछा है, चलो ए का भाग बता दो कितना होगा, है ना, ए का भाग बता दो, या फिर उसने पूछा है, चलिएगा यहां से क्वेश्चन में उसने पूछा है बी का भाग बता दो क्या होगा, किसी का भी भाग पूछ सकता है, चलेगा, है ना। मुझे ध्यान से बताना, क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर करना है तो बी का भाग मुझे बताना है क्या होगा, लिख लेते हैं इसको भी, बी का भाग क्या होगा। देखना ध्यान से, एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से अगर देखा जाए तो इसने बोला 1540 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का भाग ए तथा सी के भाग, ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तो मुझे बी का भाग बताना है। तो ध्यान से मुझे बताओ, अगर मैं देखूं तो 3/11 है, यानी 3/11 का मतलब क्या हो गया कि ये जो टोटल भाग होना चाहिए, ये कुल भाग, यहां से एक लाइन निकल के आती है भैया ए तथा सी के कुल भाग का। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ए तथा सी के कुल भाग का, तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, डायरेक्टली फ्रैक्शन को हमें पकड़ना है, और फ्रैक्शन हमें देखने कितनी दे रखी है, 3/11 है। तो इसमें जो यहाँ से लाइन है कुल भाग, तो देखो ये जो 11 दे रखा है, ये जो 11 होगा, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, ए तथा सी का क्या होगा, ये टोटल भाग होगा। जब ए और सी का ये टोटल भाग हो गया तो भाग किसका बचा भैया, बी का। तो बी का भाग कितना आ गया, 3। अब उसने टोटल बोला है 1540 रुपए ए बी तथा सी में बांटने हैं। तो मुझे बताओ टोटल अगर मैं ए और बी और सी की बात करूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, तो ए प्लस सी 11, अगर मैं इसमें बी जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो मैं कह सकता हूं 11 में को मुझे कितना जोड़ना है, 3, और 11 3 कितना होता है, 14, और इस 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1540। मैं इसको अगर कैंसिल आउट करना है तो 14 करना 14, एक बचेगा, फिर 14 करना 14, और एक की वैल्यू कितनी आ गई, 110। जब एक की वैल्यू 110 है, उसने पूछा भैया बी का भाग बताओ, तो मुझे बताओ बी का भाग यहाँ से कितना दे रखा है, 3। जब एक की वैल्यू 110 है तो हमें बी का भाग बताना है, यानी 3 की वैल्यू बतानी है। तो 110 के गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 330 रुपए। और ये इस सवाल का क्या है, आंसर निकल गया, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना है, बी की वैल्यू हमें निकाले, कितना आया, 330 रुपए निकल गया। आप लोग समझ पाए हो, ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना। जो कुल भाग होगा, अगर किसका कुल भाग, अगर तीनों का कुल भाग हो तो हम 11 की वैल्यू लगाते। अब उसने ए तथा सी का कुल भाग बोला है तो हम 11 किसकी वैल्यू लगाएंगे, ए और सी की, ठीक है। जब कुल नीचे आना है, देखिए ध्यान से समझना है, जो हमारी टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आएगी, और जिसके बारे में बोला है वो हमेशा कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को हमें अगर दोबारा समझना है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 330 रुपए। अगला क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता था कि ए और सी का भाग बताओ कितना होगा, ए और सी का भी तो भाग पूछ सकता था। तो भैया ए और सी का भाग हम निकालेंगे, तो ए और सी का भाग निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, 11 की। जब हम 11 की वैल्यू निकालते तो हमें पता है कितना आ जाता है, 11 11 में 100 कितना होता है, 121, यानी 1210 रुपए ए और सी की वैल्यू निकल के आते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने लिखा है, मैंने बताया था अभी, देखिएगा क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं। जो आगे को तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो स्क्रीन बोर्ड पे लगातार आपको लगे हुए मिलेंगे।
लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन का बेस उठाने के लिए मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या बोले, कोई राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है, इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को कुल राशि का 3/16 और बी को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि सी को 81 रुपए प्राप्त हुए हों तो बी का भाग ज्ञात करो, क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर मैं ए की बात करूं तो मुझे ध्यान से बताओ, ए की बात करने के लिए ए को भैया कुल राशि का कितना मिलता है, 3/16। ए को कुल राशि का कितना मिलता है, 3/16। बी की बात करें तो बी को कुल राशि का कितना मिलता है, 1/4। कितना मिलता है भैया, 1/4। देखो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखने वाली बात यह है, कुल राशि और कुल राशि मैंने बताया था कि यहां से अगर देखेंगे तो यहां से ध्यान से देखो, कुल राशि ये नीचे वाली होगी और यहां से देखेंगे तो ये वाली जो कुल राशि होगी ये भी क्या होगी, नीचे वाली होगी। वही जब अगर एक ध्यान से चीज निकल के आती है, जब एक ही बार कुल राशि की बात करी है और कुल राशि एबीसी में तीनों में बटेगी तो दोनों जगह कुल राशि क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। और जब ये कुल राशि अगर समान नहीं है तो मुझे ध्यान से बताओ, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और समान करने के ये 16 तो है, लेकिन इसको 16 बनाना पड़ेगा। और 16 बनाने के लिए नीचे भी 4 से गुणा करते हैं और ऊपर भी किससे करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। अब देखना यहां से आएगा 3/16 और ये भी कितना आएगा, 4/16 निकल का। ध्यान से बताओ मुझे, अगर मैं अब एबीसी की बात करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास अब टोटल राशि कितनी आ गई, 16 निकल के आ गई। आगे नहीं आई तो ध्यान से देखो, क्योंकि हमने दोनों को बराबर करा कुल राशि को। अब यहां से हमें पता चल गया ये जो 3 है ये किसका मान है, ए का, और ये जो 4 है ये किसका मान है, बी का। जब ए का मान 3 है और बी का मान 4 है तो मुझे बताओ सी का मान कितना होगा। तो 4 और 3 कितना होता है, 7। तो हम सी का मान निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं यहां से कितना है, 3 प्लस के 4 और प्लस के सी यानी कि कितना है, 16। 4 3 7, तो सी का मान कितना आएगा, 9। यानी कि सी का मान अगर 9 है, इस 9 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 81। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 9। जब एक की वैल्यू अगर 9 है, उसने पूछा है बी का भाग बताओ, तो बी का मुझे बता दो कितना है, 4। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, 4 की। तो 4 से अगर हम 9 को देखेंगे तो 9 गुना के 4 यानी 9 चौक कितना आ गया, 36। तो भैया बी का भाग कितना आ गया, 36 रुपये आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 36 रुपये। हमने देखा क्या भाई, कोई राशि थी ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है। एक जगह कुल राशि 16 है और एक जगह कुल राशि कितनी है, 4 है। भाई दोनों को हमने बराबर करा राशियों को, क्योंकि कुल राशि तो एक ही होगी। जब दोनों को बराबर करेंगे तो एक जगह आएगा 3/16, एक जगह कितना आएगा, 4/16। नीचे 16 और 16 ये कुल राशि होगी। ए प्लस बी प्लस सी की कुल राशि 16 है। ए का मान 3 आ गया, बी का मान 4 है, तो 4 3 कितना होता है, 7 है। अगर सी का मान देखेंगे तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा, 9। तो यहाँ से सी का मान 9 है, यानी 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया, 9। तो हमसे पूछा है बी का मान कितना है, 4। 4 गुणा के 9 9 चौक कितना हो गया, 36। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 36 रुपये आया। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है भाग वाला तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है। मैंने आपको क्वेश्चन 2 इसी तरीके से इसी टाइप पे क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए बन सकता है, अगले क्वेश्चन को भी लेकर के चलेंगे धीरे धीरे, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, विभाजित करने वाला क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का भी, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर एक काम पूरा किया। यदि उसने 4/5 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 वेतन के अनुपात को विभाजित करने का फैसला किया हो, अगर महिलाओं और लड़कों का कुल वेतन आदमी से 3600 रुपये ज्यादा हो तो कुल वेतन क्या होगा, यह हमें बताना है। ध्यान से देखना है, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेगा। अनुपात की अगर बात करते हैं, सबसे पहले 4/5 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस अनुपात को, इस रेशियो को कहीं ना कहीं एक नॉर्मल नंबर में चेंज करने की कोशिश करो, एक नॉर्मल रेशियो में चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए मैंने बताया था नीचे वाली टर्म्स गायब करने के लिए ये नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। और हम इनका अगर एलसीएम लेंगे तो मुझे बताओ 5 4 2 का एलसीएम मुझे बताओ कितना आएगा, 5 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20।
एलसीएम कितना आ गया 20, तो मैं कह सकता हूं 20 से सारे अनुपात में हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 20 से इधर मल्टीप्लाई अनुपात 3/4, 20 से इधर मल्टीप्लाई अनुपात 1/2, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखना है 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार, और 2 से कितनी बार, 10 बार। तो एक नॉर्मल अनुपात निकल के आएगा, 4 चौक कितना हो गया 16, 5 तिया कितना हो गया 15, और 10 ही करना कितना हो गया 10। ठीक है, टोटल हमने एक नॉर्मल अनुपात निकाला, कुछ नहीं करा, जो पीछे हमने क्वेश्चनों में पढ़ा था, नीचे वाली टर्म्स को गायब करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से सभी में क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, और देखिएगा इनका नॉर्मल रेशियो निकल का है 16:15 अनुपात कितना आ गया 10। जब यहां से इस क्वेश्चन को अगर करेंगे तो क्वेश्चन करने के लिए देखिए ध्यान से देखना है, मुझे बताओ अगर यहां से इसने बोला है, अब यहां से आगे को पढ़ते हैं क्या, अगर महिलाओं और लड़कों का कुल वेतन, भैया एक बार बताओ ये जो डिनोट करता है ये किसको करता है, मैन को, ये किसको डिनोट करता है, वुमेन को, और ये किसको डिनोट करता है, बेबी यानी बच्चे को। ठीक है, चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहां से ध्यान से मुझे बताना है कि भैया महिलाओं और लड़कों का कुल वेतन, यानी दोनों का अगर देखेंगे तो महिलाओं और लड़कों का कुल वेतन अगर निकालेंगे तो हमें यहां से कितना मिलता है 25, आदमी के वेतन से 3600 रुपए ज्यादा है, आदमी का वेतन कितना है 16, तो हम ये कह सकते हैं ये 16 है और ये 25 है, तो इन दोनों का क्या लेना है डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है 9, और इस 9 की ही वैल्यू हमें देखनी है कितनी दे रखी है 3600 रुपए, यानी 9 की वैल्यू कितनी है 3600 रुपए, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपए। जब एक की वैल्यू 400 है तो उसने पूछा है कुल वेतन, और कुल वेतन निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी, या सॉरी एक वुमेन एक महिला एक लड़के का टोटल वेतन निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एम प्लस के वुमेन प्लस के बेबी, टोटल यहां से कितना हो जाएगा 25, और 16 कितना हो गया 41, टोटल कितना हो गया 41। अगर एक की वैल्यू 400 है तो 41 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 400 गुना कितना आ सकता है 41, यानी कितना आ सकता है, गुणा करेंगे तो यहां से 00 आ गया, और 4 का 4, 4 चौक 16, यानी 16,000 कितना रुपए आया 400 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एक आदमी एक महिला और एक लड़के ने मिलकर एक काम पूरा किया था। आप लोगों ने देखा कि हमने नॉर्मल अनुपात को किस में चेंज किया, सॉरी जो फ्रैक्शन अनुपात था उसको नॉर्मल अनुपात में चेंज किया, चेंज करने के बाद में उसने बोला है महिला और लड़कों का कुल वेतन, तो भैया महिला और लड़कों का कुल वेतन 25 रुपए आता है, और आदमी का कुल वेतन कितना है 16, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 9, और अंतर कितना दे रखा है 3600 रुपए, 9 की वैल्यू 3600 रुपए, एक की वैल्यू 400, कुल वेतन पूछा था तो इनों को ऐड करा तो कुल वेतन 41, एक की वैल्यू 400 तो 41 की वैल्यू 16,400 रुपए निकल का आई। इस क्वेश्चन को जो आंसर आया वो कितना है 16,400 रुपए निकल का आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला भी वो क्वेश्चन बना सकता है, इसी प्रकार से अगली टाइप का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार बना सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगली टाइप जो हमने की थी, बोला 44,000 को सेम आदमी 7 वुमेन यानी 6 मैन 7 वुमेन और 5 बेबी यानी बच्चे के बीच बांटा जाता है। एक मैन एक वुमेन और एक बच्चे का हिस्सा जो उनका अनुपात दे रखा है वो 4:3:2 के अनुपात में है, तो 5 बच्चों का हिस्सा क्या होगा ये हमें बताना है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से अगर मैं एक मैन, अगर मैं एक वुमेन, अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो इनका अनुपात दे रखा है 4:3 अनुपात कितना दे रखा है 2। अगर मुझे यहां से मैन बनाने 6, मुझे कितने बनाने 6, तो मैं कह सकता हूं किससे गुना कराऊंगा 6 से, तो 6 चौक कितना हो गया 24। अगर मुझे देखना है ऐसे क्या वुमेन बनाने 7, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 7 से, 7 से कितना हो गया 21। अगर मुझे यहां से बच्चे बनाने 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी कितना हो गया 10। 24:21:10 ये टोटल इनका निकल का है अनुपात किसका 6 वुमेन 7 वुमेन और 5 बच्चे। पिछला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली एक मैन एक वुमेन एक बच्चे पर आधारित था, अब इसने 6 मैन 7 वुमेन और 5 बच्चों पे क्वेश्चन आधारित दिया। ठीक है, तो चलिएगा कोई नहीं, हमने कुछ नहीं करा, 1 से हमने 6 बनाया, 1 से 7 बनाया, 1 से क्या बनाया 5 बनाया, बिल्कुल ईजी है। ध्यान से मुझे बताओ टोटल अगर इनकम की बात करें तो टोटल यहां से कितना हो गया 4 और 1 5, यानी टोटल यहां से देखें तो कितना होता है 55, और इस 55 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 44,000। तो 55 की वैल्यू अगर 44,000 है तो 11 से काटेंगे 5 बार, और 11 से काटेंगे कितनी बार 4,000, 5 से काटेंगे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। उसने पूछा है
भैया मुझे यहाँ से बताओ 5 बच्चों का हिस्सा, यानी एक बच्चे का हिस्सा 2 है तो 5 बच्चों का हिस्सा कितना आया था 10। जब हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मुझे बता दो कितना आएगा 8,000 रुपए, और यही टोटल क्या आ गया आंसर। ठीक है, किसी के मन में ये तो डाउट नहीं आ रहा कि 5 बच्चों का हिस्सा यहाँ से कैसे कराएं। एक बच्चे का हिस्सा 2 है तो 5 बच्चों का हिस्सा टोटल कितना हो गया 10, और 10 का ही हमें निकालना है कितना 8,000 हो जाएगा। एक की वैल्यू 800 तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 8,000 आ गई। ठीक है, इस तरीके से भी इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चनों को करना है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए हो। जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं उन क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाए हो। और देखिएगा लगातार वीडियो को अंत तक देखें भाई, अगर आप बीच में से किसी वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है, तो बने रहे हमारे साथ। और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा फिर वही कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिएगा भाई।